यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी बाकी हैं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा के उपचुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, तो अब कौन सा चुनाव है। तो हम आपको बताते हैं कि ये चुनाव विधान परिषद का है, जो 1 दिसंबर को होना है, और दूसरे और चुनाव से ये चुनाव जरा हटके है। यूपी में विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद अब बारी है विधान परिषद चुनाव की। प्रदेश में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं, जिसमें 11 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन चल रहा है। ये सीटें हैं शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी की। 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव 1 दिसंबर को होना है चुनाव। 5 स्नातक सीट, 6 शिक्षक एमएलसी की सीट। प्रदेश में होने जा रहे शिक्षक एमएलसी के चुनाव में वो ही शिक्षक हिस्सा ले सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हैं। इसी तरह से स्नातक एमएलसी चुनाव में जो व्यक्ति ग्रेजुएट है, वो इस चुनाव के लिए बनने वाली वोटर लिस्ट में पहले वोटर बनता है और फिर चुनाव में प्रतिभाग करता है। सभी 11 सीटों का कार्यकाल इसी साल मई में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव नहीं कराए जा सके। अब चुनाव आयोग ने इन चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। स्नातक एमएलसी के लिए 5 सीटों पर चुनाव होंगे। लखनऊ, वाराणसी खंड, आगरा, मेरठ और मुरादाबाद झांसी। इसी तरह खंड शिक्षकों के लिए 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद। ये चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होते, साथ ही इनके वोटर भी अलग होते हैं। इन सभी सीटों के लिए सपा और कांग्रेस अपने पत्ते खोल चुकी है, जबकि भाजपा इस साल पहली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में उतर रही है। हालांकि भाजपा ने अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी कम वक्त बचा है। इन चुनावों के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष के नेता भाजपा की इस पहल पर तंज कस रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सियासी दल इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि विधान परिषद में अपने नंबर्स को बढ़ाया जाए, जिससे प्रदेश के उच्च सदन में वो मजबूत हो। हमारे 2 संवाददाता, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त 2 अलग अलग शहरों से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव लखनऊ से हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से हैं। पहले वाराणसी चल पड़ते हैं। नीतीश, वाराणसी में एमएलसी के जो चुनाव होने हैं, इनका क्या समीकरण है, क्या हिसाब है, हमारे दर्शकों को बताइए। राजेंद्र जी, अगर बात करें तो सपा से आशुतोष सिन्हा का नाम चल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस से अगर बात करें तो उससे बीजेपी से सबसे पहले बता दें कि आपको केदारनाथ सिंह का नाम चल रहा है। इसके साथ ही नागेश्वर सिंह का कांग्रेस से नाम चल रहा है, जिससे पहले संजीव सिंह का नाम चलता था, लेकिन उसके बाद हटा के इनका नाम चलने लगा है कांग्रेस से। लेकिन जो समीकरण है उसकी अगर बात करें तो बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। कल जिला स्तरीय बैठक को यहाँ पर पूरी तरह से समझाया गया है, उसमें पदाधिकारी, विधायक और अन्य जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे। और आज ब्लॉक स्तर पे बैठक बीजेपी यहां पर कर रही है, यानी चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जैसा कि राजन जी पहले भी ये देखा गया है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। साफ तौर पर यह संदेश रहता है कि चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद हो, या वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, हर चुनाव में पूरा प्रयास, पूरी रणनीति। इसी तरह से जिस तरह से ये एमएलसी का चुनाव होना है, उसे लेकर बनारस में अब बैठकों का दौर जारी है, रणनीति का दौर जारी है, और बीजेपी इस चुनाव को भी हाथों हाथ ले रही है। राजेंद्र जी, ठीक है, अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, बीजेपी के बारे में बात हो गई, वाराणसी के बारे में बात हो गई, इसका ओवरऑल इक्वेशन क्या है इन चुनाव का, ये क्या हो रहे हैं और 1 दिसंबर से क्या प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, दर्शकों को बताइए। राजेंद्र, ये शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव है और संविधान में ये व्यवस्था है कि जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहाँ पर उनके लिए अलग, हम कहते हैं, एक कोटा होगा शिक्षकों के लिए, और स्नातक के लिए वो अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे। और लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। अगर हम बात करें तो 6 जो है वो शिक्षक स्नातक की सीटें खाली हो रही हैं और 5 जो है वो स्नातक की सीटें एमएलसी के चुनाव की खाली हो रही हैं। पहली बार बीजेपी जो है वो शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार रही है।
इससे पहले उसने कभी शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, और स्नातक एमएलसी के चुनाव में भी बीजेपी ने पूरा जोर आजमाया हुआ है, पूरी ताकत झोंकी हुई है। कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट भले ही ना हुआ हो, लेकिन जो संभावित उम्मीदवार है उनको पहले ही कह दिया गया, क्योंकि जैसा हमने अभी खबर में दिखाया कि ये मई में जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था, लेकिन तब कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाया था। जी। तो वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये चलिए, अनुभव आप लोगों की बात से जाहिर है कि बीजेपी एक तो पहली बार इस चुनाव लड़ रही है, और दूसरी बात बहुत गंभीरता के साथ मैदान में उतरने के मूड में है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अनुभव और नीतीश।